तो भाई उनकी जमीन भारत में थोड़ी है। उनकी जमीन तो मक्का मदीना में है, तो आप मक्का मदीना में ढूंढिए अपनी जमीन, भारत में क्यों ढूंढ रहे हैं? भारत में कहाँ आपकी जमीन मिलेगी? ये तो संतों की भूमि है, ये गंगा मैया की भूमि है ना, ये किसी के बाप की भूमि नहीं है। और आपकी भूमि मक्का मदीना में है, हम भारतीयों की भूमि भारत में है। भीड़ नहीं है, वो खुद आके देखें। भीड़ नहीं है, उनको क्या करना भीड़ से? भीड़ है कि नहीं है? लोग तो श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये कुंभ जो है ना, ये 12 वर्ष में एक बार इसलिए आता है क्योंकि बृहस्पति जी का चक्कर एक बार 12 वर्ष का ही होता है। इतना बड़ा साइंस जो आज दुनिया नहीं जान पाई, आज जान पाई, वो हमारे ऋषि मुनि 1000 साल पहले जान गए और उनके कारण ये हमारे यहाँ कुंभ की परंपरा स्टार्ट हुई। गुरु जी, महाकुंभ जिस तरह से सज चुका है, स्नान भी हो चुके हैं, आप यहाँ पर इतने दिन से हैं, आपको क्या वाई और क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? ये कुंभ ना बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सकारात्मकता से। जो लोग अपने जीवन में डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, यदि आप लोग कथाएं सुने, सत्संग करें, गंगा स्नान करें, तीर्थ यात्रा करें, प्रयागराज जी आए, तो निश्चित आप दुख से मुक्त होंगे, डिप्रेशन से बाहर आएंगे और आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी। तो ये कुंभ जो है ना, ये 12 वर्ष में एक बार इसलिए आता है क्योंकि बृहस्पति जी का चक्कर एक बार 12 वर्ष का ही होता है। इतना बड़ा साइंस जो आज दुनिया नहीं जान पाई, आज जान पाई, वो हमारे ऋषि मुनि 1000 साल पहले जान गए और उनके कारण ये हमारे यहाँ कुंभ की परंपरा स्टार्ट हुई। अब गुरु जी, जिस तरीके से कुंभ को लेकर तमाम लोग वक्तव्य भी देते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, अखिलेश जी ने कहा कि भीड़ नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप तो हर विषय पे बात करते हैं, ये जब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? गुरु जी? नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूँ ये फालतू की बातें, लेकिन भीड़ नहीं है, वो खुद आके देखें। भीड़ नहीं है, उनको क्या करना भीड़ से? भीड़ है कि नहीं है? लोग तो श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग दर्शन करके जा रहे हैं। आपने बात की वक्फ बोर्ड की, तो भाई उनकी जमीन भारत में थोड़ी है। उनकी जमीन तो मक्का मदीना में है, तो आप मक्का मदीना में ढूंढिए अपनी जमीन, भारत में क्यों ढूंढ रहे हैं? भारत में कहाँ आपकी जमीन मिलेगी? ये तो संतों की भूमि है, ये गंगा मैया की भूमि है ना, ये किसी के बाप की भूमि नहीं है। और आपकी भूमि मक्का मदीना में है, हम भारतीयों की भूमि भारत में है। गुरु जी, हर्षा रिछारिया का एक बहुत वीडियो आया और तमाम लोगों ने कहा, आपने भी सुना होगा? नहीं सुना। उसको कैसे देखते हैं कि पहले वो मॉडल थी, फिर महामंडलेश्वर और फिर यहाँ पर साध्वी के भेष में, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की चीजें जो होती है? नहीं, बहुत ज्यादा मैं इस विषय को नहीं सुनाना जाना। भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है, सब भक्ति करें, कोई भेदभाव के बिना भगवान की शरण में रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। अपने श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? कथा सुनते रहिए, हो सके तो माँ बाप की खूब सेवा करिए, धाम आते रहिए, वृंदावन आइए, प्रयागराज आइए और कुंभ का आनंद लीजिए। कुंभ में विशेषता ये है कि इसमें सब एक होंगे और वो जितने हिंदू आएंगे, अगर उनके विचार हिंदुत्व के लिए एकत्रित हो गए तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सवाल ये भी हो रहा है कि जो वहाँ के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, लोगों का पहुँचने की संख्या बताई जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फर्जी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, ये आंकड़ों का विषय नहीं है। हमने कहा ना कि वहाँ आंकड़े गिनती से नहीं, क्योंकि वहाँ लोग गिनती के लिए नहीं जाते, वहाँ बिनती के लिए जाते हैं। धन्यवाद। ये भी कहा जा रहा है कि जिन्हें पाप किया हो वही जाए वहाँ पे कुंभ लगा। हाँ, बात सही है। महाकुंभ में तो पाप धुलते हैं, बिल्कुल बेझिझक पाप धुलते हैं। महाकुंभ में आस्था के संगम में पाप धुलते हैं। अब ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसने कोई पाप ना किया हो। वो बात अलग है कि किसी को नहीं जाना है, उसकी निजी आस्था है। उल्लुओं को वैसे भी दिन से परहेज होता है, तो अगर कोई नहीं जा रहा है तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि जाने वालों पर टिप्पणी करें। पहले आपने कहा था कि विशेष धर्म के जो लोग हैं वहाँ पे दुकानें भी लगनी चाहिए, वो भी क्या उन कुंभ में पहुँचने चाहिए लोगों को? अगर आस्था हो, आपकी निष्ठा हो तो पहुंचो, नहीं हो तो ना जाओ। आप वहां जाएंगे तो थूक कांड मूत्र कांड नहीं करेंगे, कायदे में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। महाराष्ट्र, ईश्वर वाघमोड़े। संगम में आए हो, प्रयागराज में आके बहुत सुकून मिल रहा है। ये जो मेला है वो मेरे ख्याल से 144 साल में पहली बार आया हुआ मेला है और मैं कभी पास में 100-150 किलोमीटर भी जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने का जो मेरे को
मौका मिला है वो अचानक से मिला हुआ मौका है मेरे को, और यहाँ के मेरे जन्मों जन्मों के भाग्य मेरे को मिल गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो दिक्कत तो नहीं वहाँ? दिक्कत बिल्कुल कोई नहीं, आजू बाजू कोई होटल वाला बताता है दिक्कत है, लेकिन यहाँ आके आपको पता चलेगा कि कोई भी दिक्कत नहीं। आप रहने का, खाने का, पीने का सब यहाँ अच्छी तरह से इंतजाम हो सकता है। सचिन किर्दत, कहाँ से आए? महाराष्ट्र, सांगली जिला, विटा। कुंभ के मेले में आए हैं, कैसे दिख रहा है? नहीं, इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, इधर सुकून मिल रहा है। इधर आके एक मौका मिला अच्छा इधर आने का, इसलिए आए इधर। 144 साल बाद आए, किसी को मिलता नहीं, नसीब से मिला है, इसलिए आए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप अकेले हैं और भी लोग? नहीं, हमारे फ्रेंड लोग भी हैं, 4-5 लोग। हाँ हाँ, ठीक है। अंकित यादव, और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। और योगी जी ने बहुत ही अच्छा शासन इधर पर शासन किया है, और उधर पे थोड़ी कल आग लग गई थी, लेकिन उधर पे हम लोग थे उधर पे, और उधर पे आग बुझाई गई और बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा इधर पे। और यहाँ पर नहाने धोने के लिए सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा इधर व्यवस्था की होगी। अकेले आए हो? नहीं, मैं हूँ, मेरा भाई भी है। महाराष्ट्र में कांदीवली से हम लोग आए हैं। देखिए, क्योंकि जब मैं इन बातों को देखता हूं कुंभ के मेले में, इस पवित्र वातावरण में, तो जब लोग कोई नैरेटिव बनाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है और लगता है क्या यार कमाल हो गया। रादर देन फर्जी कहने के, फर्जी बताने के, अपना फर्ज निभाओ ना, बात बन जाएगी। सबको अपना अपना फर्ज निभाना है और अपना अपना कर्ज चुकाना है, यही तो कुंभ है। इसलिए इस कुंभ से मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं इस कुंभ के पूरे वातावरण को देखता हूं, जहां हर घाट पटा हुआ है, और लोग कहते हैं भारत बटा हुआ है, सारे घाट पटे हुए हैं, लोग कहते हैं बटे हुए हैं। मैं सच कहना चाहता हूं, ये भ्रांति में ना रहें, यहाँ कोई बटा नहीं है। कौन पूछ रहा था किस जाति का, किस वर्ण का, किस रंग, किस प्रदेश का, किस भाषा का, कोई आया और नहा रहा है। वहां तो लगता था बस सारे सनातनी नहा रहे हैं, सारे हिंदू नहा रहे हैं, सारे देश के नागरिक नहा रहे हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब देश की सारी जनताओं से घाट पटे हैं तो लोग बटे नहीं है। इस आदरणीय योगी जी ने जो नारा दिया ना, सच मानिए उसने कमाल कर दिया। हरियाणा भी जीता, महाराष्ट्र भी जिताया, और साथ साथ सच्ची मानिए कुदरकी में लोग कूद रहे थे, हम ही जीतेंगे। कुदरकी जैसी जगह में कूदने वालों को भी शांत कर दिया और खुद जीते। और जो बाजी पिछले पार्लियामेंट के समय में हुआ था, उसमें भी सारे के सारे 7 की 7 सीटें वापस लेके आए। ये कम नहीं है। इसका मतलब है बात कुंभ प्रयाग की है। कुंभ एक प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग है जहां से कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। जो लोग कहते हैं ना, ये कैलकुलेटर पे जोड़ जोड़ के बोलते हैं, ये जो आंकड़े फर्जी हैं, कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं। सच मानो यहां आके देखें तो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे वो लोग, वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। कह रही हद हो गई है, तो इतने लोग हैं यहाँ पर। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं, कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं है। बस केवल एक ही बात करना है, अपने को संगम के साथ कनेक्ट करना है। आओ, स्नान करो और इस देश को साथ साथ चलाने का एक संकल्प करो। बहुत हुआ, हो गया, होता रहता है, लेकिन अब कुछ आगे बढ़ाना है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगर उनका एक, जो अपने को सिपाही मानते हैं, इस प्रदेश का सेवक मानते हैं, एक एक सिपाही, एक एक सेवक उनके नीचे भी इसी तरह से देश की सेवा कर रहा है, प्रदेश की सेवा कर रहा है, कुंभ की सेवा कर रहा है। मैं तो चाहता हूं हम सबको भी संगम के तट से एक नए संगम का निर्माण करना है। यही भारत की यात्रा है। और उन्होंने भी यही कहा कि आओ देखो किस तरह से यहाँ पर संगम के तट पटे पड़े हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ लोग बटे नहीं पड़े हैं, लोग पटे पड़े हैं। और सच मानिए, मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि बटने की नहीं, न बांटने की कोई जरूरत नहीं है, न कटने की, न काटने की, न डरने की, न डराने की। एक ही काम करना है,
साथ साथ मिलकर इस वतन को महान बनाना है, महान बनाना है, महान बनाना। भारत माता की जय। देखिए ना जोश कैसा था लोगों में, अद्भुत जोश, कमाल कर दिया लोगों ने। देखते ही लगता था वाह, सारा संगम नाच रहा है, सारा संगम गूंज रहा है। यही तो सनातन है जो सबके लिए है, सबको साथ लेकर चल रहा है। धन्यवाद।